इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो ये सोच रहे थे कि आखिर ब्रोली को डिफीट कैसे करना है और वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे थे। इस मोड पर गोकू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे जान से मारना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मोड पर वेजिटा कहता है इससे फ़र्क ही क्या पड़ेगा। गोकू कहता है व्हाट इफ़ अगर हम उसे अपना फ्रेंड बना ले और उसके साथ ट्रेनिंग करें, इससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान पैन और विडल इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। जो गोहान है वो हमें काफ़ी सिंपल फॉर्म में लगता है, जैसे कि वो हमेशा ह्यूमंस के साथ रहता है वैसे ही, ना ज़्यादा पावरफुल और एक पढ़ाकू लड़का। फिर गोहान के दरवाजे पर कोई तो नॉक करता है और जब गोहान वो दरवाज़ा खुलता है तब हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर जो फीमेल सेन थी वो गोहान से कहती है गोहान मुझे तुमसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर विडल अंदर से आवाज़ लगाती है कौन है, और इस मोड पर जो फीमेल सेन होती है वो कहती है हाँ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी, तुमने इनके बारे में बताया था। फिर जो गोहान है वो इस मोड पर फीमेल सेन को विडल से इंट्रोड्यूस कराता है और इस मोड पर जो गोहान होता है वो फीमेल सेन को घर के अंदर बुलाता है, बट जो फीमेल सेन है वो घर के अंदर नहीं आती। वो गोहान से कहती है हमें काफ़ी जल्दी यहाँ से निकलना होगा, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करना है और इसमें तुम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। गोहान इस मोड पर उसकी बात सुनता है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं पोर्टल को क्रिएट कर। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान ये दोनों ही एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ पर एक वाइट होल होता है और उसमें से काफ़ी सारा सामान बाहर आ रहा था। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान से कहती है गोहान अगर यहाँ पर मैं तुम्हें प्लेनेट अर्थ को जाने को कह दूँ तो क्या तुम चले जाओगे। इस मोड पर गोहान फीमेल सेन की इस बात पर हंसता है। वो कहता है मेरा घर यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ मेरे घर पर और मुझे कोऑर्डिनेट्स भी काफ़ी अच्छे से याद है। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान से कहती है तो फिर यहाँ पर मैं काफ़ी वियर्ड रिचुअल करने वाली हूँ, तुम्हें बस एक जगह पर शांति से खड़े रहना है। और गोहान ये सुनकर थोड़ा सा शौक होता है और वो शांति से एक जगह पर खड़े हो जाता है। इस मोड पर फीमेल सेन के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें होने चालू हो जाती है। अचानक से फीमेल सेन धीरे धीरे कर वैनिश होने लग जाती है। इस मोड पर कहीं ना कहीं फीमेल सेन गोहान से प्यार करती थी, बट इस मोड पर वो गोहान के साथ नहीं रह सकती थी और साथ ही में जो वो पावर्स यूज़ कर रही थी कहीं ना कहीं उसकी ही पावर्स उसकी जान ले रही थी। फिर गोहान भी डेमोनिक पावर्स को यूज़ करने लग गया। इस मोड पर फीमेल सेन को ये लगा कि अगर गोहान ये पावर्स को यूज़ करेगा तो हो सकता है उसकी मौत जल्दी हो जाए, बट फिर फीमेल सेन ने उसे 95% पावर वापस ले ली। बट फिर भी उसके दिल में ये डर था कि अगर गलती से भी गोहान इस पावर को ठीक से संभाल नहीं पाया तो गोहान एक काफ़ी बड़ा विलन बन जाएगा और इस मोड पर जो डेमोनिक पावर्स को यूज़ करता है उसे खुद ओमनी किंग भी इरेज नहीं कर सकता। पर कहानी के अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो हमारी फीमेल सेन है उसने कभी ये रिसर्च नहीं करा अगर इस प्रोसीजर को कोई मॉडल करता है तब क्या होता है, अगर ये कोई डीमन करता तो फिर वो एग्जिस्टेंस से पूरी तरीके से इरेज हो जाता। बट क्योंकि फीमेल सेन इस मोड पर एक मॉडल है और गोहान एक इमॉर्टल है तो फिर फीमेल सेन की सोल इस मोड पर गोहान के माइंड के अंदर ट्रैप हो चुकी है और फीमेल सेन की पावर एबिलिटीज़ सारी चीज़ें गोहान को काफ़ी परफेक्टली मिल चुकी है। इस मोड पर जो गोहान होता है उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है क्योंकि फीमेल सेन का नेचर भी काफ़ी हद तक एक एग्रेसिव नेचर था और इस मोड पर गोहान भी उस नेचर को अपना लेता है और ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया था और ये सब होना ही था। इस मोड पर जो गोहान है फीमेल सेन उसके माइंड के अंदर है और वहाँ पर ही गोहान और फीमेल सेन एक होते हैं। अब गोहान के पास काफ़ी सारे डेमोनिक पावर्स है, काफ़ी सारे डिवाइन पावर है और साथ ही में मॉर्टल पावर भी है, तो फिर गोहान इससे काफ़ी कुछ कर सकता था और ऊपर से अब गोहान को जेनो भी इरेज नहीं कर सकता। और एकदम से गोहान को स्ट्राइक होता है कि फीमेल सेन इस मोड पर उसके माइंड में है और उसके माइंड में फीमेल सेन और गोहान ये दोनों ही रहने वाले थे। और तभी गोहान ये नोटिस करता है कि अब उसकी टेल वापस आ गई है, उसकी पावर्स पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट जो चीज़ें मतलब कि वो जो डेमोनिक पावर थी वो गोहान को काफ़ी ज़्यादा जलन दे रही थी, बट अब गोहान को वो जलन नहीं हो रही। इवन तो गोहान को ठंडक हो रही है डिवाइन पावर की वजह से। और इस मोमेंट पर गोहान फीमेल सेन को एक्सेप्ट कर लेता है उसके सेकेंड वाइफ के तौर पर। इस मोमेंट पर जो फीमेल सेन गोहान के माइंड में थी वो गोहान से कहती है गोहान तुम मेरी सारी मेमोरीज़ को भी देख सकते हो और साथ ही में तुम मेरा जो बैटल एक्सपीरियंस है उसे भी यूज़ कर सकते हो। इस मोड पर गोहान अपने माइंड में ही कहता है हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ क्लारा। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है तो तुम्हें मेरा नाम फाइनली पता चल ही गया, रहने दो, इस मोमेंट पर तुम्हें जो करना है करो,
मैं जा रही हूँ सोने। जैसे ही फीमेल सेन की मेमोरी गोहान के हाथ लगती है और गोहान उसकी मेमोरीज को चेक करने लग जाता है, तो सबसे पहले उसके डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा अजीब होने लग जाते हैं। इस मोमेंट पर गोहान इस बैटल में इंटरफेयर करेगा, बट हाँ, वो ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो के साइड यानी गोकू वेजिटा के साइड ना होकर लॉर्ड अकुमा ब्रोली इनके साइड होने वाला है। इसके पीछे गोहान ने फीमेल सेन की मेमोरी में एक चीज़ है वो देखी है, और सेकंड चीज़ वो सबसे पहले एक कैरेक्टर है जिसकी जान लेने वाला है, और वो है लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पैन और विडल को, जो इस मोमेंट पर चीची और बुल्मा से बात कर रही थी। इस मोड पर विडल कहती है कि गोहान को लेने एक लड़की आई थी और वो गोहान को लेकर पता नहीं कहाँ पर चली गई, और गोहान 2 दिन से यहाँ पर नहीं आया है। इस मोड पर गोकू विडल से कहता है, तो तुम वाकई में कंफर्म हो ना कि उसके साथ ही गया था, क्योंकि इस मोड पर मैं ना ही फीमेल सेन और ना ही गोहान इन दोनों की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं यूनिवर्स 1 से लेकर यूनिवर्स 18 तक ट्रैवल कर चुका हूँ, उनकी की मुझे सेंस नहीं हो रही। इस मोड पर पिकोलो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे गोहान को छोड़कर ट्रेनिंग करने नहीं जाना चाहिए था, इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इस मोड पर जो बुल्मा है वो बुल्मा वेजिटा से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर गोहान कहाँ गया होगा। वेजिटा बुल्मा की बात का जवाब देता है। इस मोड पर वेजिटा कहता है, मैं गोहान को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एक मोड पर मैं गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों के मूव्स को जान सकता हूँ, कैकेरॉट के मूव्स को भी ईजिली जान सकता हूँ, बट जो गोहान है वो कभी मैंने ज़्यादा उसे एक्सपीरियंस नहीं करा। बट हाँ, मैं एक चीज़ में कंफर्म हूँ कि वो ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा होगा। तभी जहाँ पर वो लोग ये सारी बातें कर रहे थे वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और उस पोर्टल से गोहान बाहर आता है। इस मोड पर हर कोई गोहान को देखकर शॉक हो जाता है, और इस मोड पर कोई भी गोहान की एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा था। इस मोड पर गोहान अपना एक कदम आगे बढ़ाता है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही अपनी सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाते हैं, और यहाँ पर जो विडल होती है वो भी गोहान को पहचान नहीं पाती। गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही इस मोड पर गोहान से पूछते हैं, आखिर तुम कौन हो। इस मोड पर किसी ने भी गोहान को नहीं पहचाना, और जो वेजिटा होता है वो गोहान को नहीं पहचानता, बट इस मोमेंट पर उसने गोहान की टेल देख ली। वो गोहान से पूछता है, क्या तुम एक सेन हो, और गोहान कहता है, तो आप लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। इस मोड पर वेजिटा जरा सा हंसता है, और वेजिटा कहता है, तो तुम एक सेन हो, बट तुम शायद से मुझे नहीं जानते। मैं हूँ प्रिंस वेजिटा, प्रिंस ऑफ ऑल सेंस। बट इस मोड पर गोहान अचानक से वेजिटा को रोकता है। इस मोड पर जो गोहान है वो अचानक से अपनी आंखें बंद करता है। वो इस मोड पर समझ चुका था कि किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। फीमेल सेन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद गोहान की जो की है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, और गोहान के पास टेल आ गई है। इसकी वजह से गोहान को पहचानने का यहाँ पर चांस भी नहीं बन रहा। यहाँ पर गोकू और चीची इन दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये गोहान है, बट वो भी कंफर्म नहीं है। गोहान एकदम से अपनी आंखें बंद करता है और ज़रा आसमान में फ्लोट करता है। थोड़ा सा ऊपर जाते ही वो अपनी आंखें काफ़ी ज़ोर से खोलता है। इस मोड पर मैजेस्टिक गोहान की अल्टर ईगो बोलने लग जाती है। वो बोलती है, आई एम द प्रिंस ऑफ ऑल सेंस, सन गोहान। ये सुनते ही हर किसी को 440 वोल्ट का झटका लगता है। यहाँ पर हर कोई गोहान को घूरने लग जाता है। इस मोमेंट पर गोहान की ये बात सुनकर वेजिटा को 440 वोल्ट का झटका जो लगा है, इससे वेजिटा बेहोश हो जाता है। इस मोड पर गोहान के माइंड में फीमेल सेन गोहान से कहती है, तो इस मोड पर इतने ज़ोर से बिल्डअप देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये कुछ ज़्यादा हो गया। तुम देखो तुम्हारे अंकल वहाँ पर बेहोश हो चुके हैं। गोहान कहता है, कुछ नहीं, ये डायलॉग वो काफ़ी लंबे टाइम से मारे जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं भी मार कर देख लूँ। इस मोड पर फीमेल सेन गोहान से कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी मदर और तुम्हारी वाइफ ये दोनों ही तुम्हें काफ़ी गुस्से से देख रही है, तो फिर तुम इन्हें एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहो, मैं जा रही हूँ। फिर गोहान की नज़र जाती है चीची पर। इस मोड पर चीची गोहान से कहती है, यहाँ पर एक प्रिंस के ही नखरे नहीं संभल रहे और तुम यहाँ पर नया झमेला खड़ा कर रहे हो, शांति से नीचे आ जाओ। इस मोड पर वो ये सारी बातें काफ़ी चिल्ला कर कह रही थी और गोहान डर के मारे नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। बट इस एपिसोड को ख़त्म होने के बाद अब मैं तुम लोगों को से एक सवाल पूछने वाला हूँ। अब तुम लोग मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताओ कि आखिर इन दो इमेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस है। इमेज ए में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमेज बी में नहीं है, या फिर इमेज बी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमेज ए में नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना मत भूलना।
तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है कि जो हमारा गोहान है उसने जब फीमेल सेन के पास्ट को देखा और उसकी मेमोरीज को देखा, तब उसने कौन सी ऐसी चीज़ देख ली जिसकी वजह से उसे ये लगने लग गया कि जेनो, ग्रैंड पीस और जालमा ये तीनों इविल है। और यहाँ पर जो गोहान है वो पूरे 2 दिन बाद उसके घर लौटा है, तो हो सकता है इसी बीच उसने काफ़ी सारी जगहों को विजिट किया हो। सीरियस पार्ट को एक साइड रख दे, बट अगर हम देखें, अगर वेजेटा उठ जाए और वो गोहान से पूछने लग जाए कि आखिर वो प्रिंस ऑफ ऑल सेंट कैसे है, तो फिर आखिर तब गोहान क्या जवाब देगा। और चीची तो उससे पहले ही निकलवा लेगी कि आखिर तुम प्रिंस ऑफ ऑल सेंट कैसे हो, तुमने वो स्पीच ही क्यों दी। इस मोमेंट पर गोहान की लाइफ में काफ़ी सारे झंझट आने वाले हैं। अगर फीमेल सेन के बारे में विडल को पता चल गया तो विडल कैसे रिएक्ट करेगी। और यहाँ पर गोहान पावरफुल हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि गोहान इतना पावरफुल होने के बाद वो लॉर्ड ओकुमो के स्टूडेंट को छोड़ने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो विडल की भी डेथ लॉर्ड ओकुमो के स्टूडेंट की वजह से हुई और लॉर्ड ओकुमो के स्टूडेंट ने फीमेल सेन को भी मारने की कोशिश करी। इस मोड पर फीमेल सेन भी कहीं ना कहीं गोहान की एक वाइफ बन चुकी है, तो फिर गोहान के आगे के जो चीज़ें होने वाली है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, इन फैसलों को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।